बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, डाटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम सीखने की सीरीज़ के लेक्चर नंबर 4 में आज हम डाटा स्ट्रक्चर के बारे में ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। ये हमारा कोई ज़्यादा डिटेल्ड लेक्चर नहीं होगा। बेसिकली इस लेक्चर का मकसद आप में इंटरेस्ट पैदा करना है ताकि जब हम डिटेल डिस्कशन करें तो आप इजीली समझ सकें। ये स्लाइड्स ज़ैद शब्बीर साहब ने डिज़ाइन की हैं और मेरे ख़्याल से ये स्लाइड्स काफ़ी हैं कि आपको ब्रीफली बताया जा सके कि डाटा स्ट्रक्चर क्या है। अगर आपको ये स्लाइड पीडीएफ या पीपीटी की फॉर्म में चाहिए तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूँगा। तो आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि डाटा स्ट्रक्चर में जो टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ हो रही हैं उनकी डेफिनेशन क्या है। तो अगर हम नोट करें कि डाटा स्ट्रक्चर दो वर्ड पर मुश्तमिल है, डाटा स्ट्रक्चर, तो डाटा हमें पता है कि कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स के रॉ फैक्ट्स एंड फिगर का मजमुआ होता है। अगर मैं आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो ये सिंपली कोई वैल्यू है या फिर डिफरेंट वैल्यूज़ का मजमुआ है जिन्हें हम डाटा टाइप्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर स्ट्रिंग, इंटीजर, कैरेक्टर, ये सब प्रिमिटिव डाटा टाइप हैं। स्ट्रक्चर, वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन सो दैट इट इज़ ईजियर टू यूज़। बेसिकली स्ट्रक्चर क्या है कि इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने का एक वे है। हम इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज क्यों करते हैं? हम इंफॉर्मेशन को अपनी आसानी के लिए ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि हम एफिशिएंटली उसे यूज़ कर सकें। अगर मैं आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो बेसिकली डाटा स्ट्रक्चर एक वे है जिसमें हम डाटा को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं जिससे कि उसे यूज़ करना आसान हो। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि हम डाटा स्ट्रक्चर को यूज़ क्यों करते हैं। हमें पता है कि इंसान की कंप्यूटर के साथ जो ज़रूरियात हैं या जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो दिन ब दिन पेचीदा होती जा रही हैं। अब इन पेचीदगियों को सॉल्व करने के लिए हम डाटा स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। वो पेचीदगियाँ किस किस्म की हो सकती हैं? वो पेचीदगी टाइम की फॉर्म में हो सकती है, वो पेचीदगी स्पेस की फॉर्म में हो सकती है। तो बेसिकली डाटा स्ट्रक्चर हम यूज़ क्यों करते हैं? हम अपने प्रॉब्लम के सल्यूशन को एफिशिएंट बनाने के लिए यूज़ करते हैं। एफिशिएंट हम किस मैनर में करते हैं? टाइम और स्पेस की मैनर में। अब ये किस तरह से? अगर हमारा प्रोग्राम कम स्पेस और कम टाइम में एग्जीक्यूट हो रहा है, इस मीन्स के ये एफिशिएंट है। अगर हमारा प्रोग्राम ज़्यादा स्पेस और ज़्यादा टाइम के साथ एग्जीक्यूट हो रहा है, इस मीन्स के ये लेस एफिशिएंट है। हम डाटा स्ट्रक्चर में स्टडी क्या करेंगे? हम डाटा स्ट्रक्चर की लॉजिकल और मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करेंगे। हम डाटा स्ट्रक्चर को डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज़ करके इम्प्लीमेंट करेंगे अपने कंप्यूटर पे। उसके बाद हम डाटा स्ट्रक्चर का एनालिसिस भी करेंगे। अब डाटा स्ट्रक्चर की कुछ क्लासिफिकेशन हैं। सबसे पहले डाटा स्ट्रक्चर की दो क्लासिफिकेशन हैं, सिंपल डाटा स्ट्रक्चर और कंपाउंड डाटा स्ट्रक्चर। सिंपल डाटा स्ट्रक्चर प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर होते हैं जैसा कि इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, पॉइंटर वगैरह। कंपाउंड डाटा स्ट्रक्चर, कंपाउंड डाटा स्ट्रक्चर हमें नाम से पता चल रहा है जो कि किसी दूसरे डाटा स्ट्रक्चर से मिलके बने। तो ये लीनियर डाटा स्ट्रक्चर हैं और नॉन लीनियर। लीनियर में एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, और नॉन लीनियर में ट्री, ग्राफ और फाइल्स वगैरह हैं। तो आइए हम डिस्कस करते हैं कि सिंपल और कंपाउंड डाटा स्ट्रक्चर कौन से डाटा स्ट्रक्चर होते हैं। सिंपल डाटा स्ट्रक्चर बेसिकली प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर होते हैं। हम इन्हें फंडामेंटल डाटा स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं जो कि कंप्यूटर लैंग्वेज बनाने वाला राइट करता है। अब हमें पता है कि सी के कुछ स्टैंडर्ड डाटा टाइप हैं, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट। हम इन्हें सिंपल डाटा स्ट्रक्चर ही कहेंगे। कंपाउंड डाटा स्ट्रक्चर जो है वो प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर से मिलकर बनते हैं
और इसकी कुछ स्पेसिफिक फंक्शनैलिटीज़ होती हैं। अब हम कंपाउंड डाटा स्ट्रक्चर को मज़ीद दो पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं, लीनियर, नॉन लीनियर। लीनियर डाटा स्ट्रक्चर जो होते हैं ये लीनियरली अरेंज होते हैं, हम इनको लीनियरली ट्रेवर्स भी करते हैं। अब ये जो डाटा स्ट्रक्चर होते हैं इसमें हर एलिमेंट एडजेसेंट एलिमेंट के साथ अटैच होता है और ये सिंगल लेवल होते हैं। इसका मतलब ये है कि हम एक ही रन में सारे एलिमेंट को ट्रेवर्स कर सकते हैं। एरे, लिंक लिस्ट, क्यू, स्टैक वगैरह इसकी एग्जांपल्स हैं। नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में एलिमेंट्स हायरार्किकली अरेंज होते हैं, इसमें मल्टीपल लेवल होते हैं, यानी कि इसमें हम सिंगल रन से तमाम एलिमेंट को ट्रेवर्स नहीं कर सकते। इसकी एग्जांपल ग्राफ और ट्री हैं। हम लीनियर और नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, जैसा कि उनमें एलिमेंट को ऐड करना, डिलीट करना, ट्रेवर्स करना, सॉर्ट करना और उनमें से सर्च करना। तो ये कुछ ऑपरेशन हैं जो कि हम लीनियर और नॉन लीनियर दोनों पे अप्लाई कर सकते हैं। एरे सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला डाटा स्ट्रक्चर है जो कि होमोजीनियस डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। हम ये कह सकते हैं कि एरे जो है वो एक डाटा स्ट्रक्चर है जो कि होमोजीनियस एक ही किस्म के जो डाटा है उसको स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। होमोजीनियस डाटा, मिसाल के तौर पर अगर हमने 10 स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर करवाने हैं तो 10 स्टूडेंट के मार्क्स फ्लोट में होंगे। तो इस केस में हम एक एरे बनाएंगे। या अगर हम एज की बात करें, हमने 10 स्टूडेंट की एज स्टोर करवानी है तो सब स्टूडेंट की जो एज है वो इंट में है, तो इस केस में एरे की जो टाइप होगी इंट, और जो 10 स्टूडेंट्स होंगे उनकी एज भी इंटीजर में होगी। ये नहीं होगा कि किसी की इंटीजर में होगी और किसी की डेसिमल नंबर में होगी, सब की एज इंटीजर में होगी या सब के मार्क्स फ्लोट में होंगे। तो एरे का हर एलिमेंट जो है वो दूसरे एलिमेंट के साथ कॉन्टिग्यूस होता है। मतलब इसका क्या है कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि 0 से लेकर 9 तक एलिमेंट हैं हमारे पास। ऐसा नहीं है कि 5 इंडेक्स मिसिंग है और 4 के बाद हम डायरेक्ट 6 पे जा रहे हैं। हमें 6 पे जाने के लिए पहले 5 पे जाना पड़ेगा, फिर 6 पे जाना पड़ेगा। तो बेसिकली कॉन्टिग्यूस का मतलब यही है कि हर एलिमेंट एक दूसरे के साथ मुत्तसिल है, जुड़ा हुआ है, कोई भी स्पेस नहीं है। स्टैक एक डाटा स्ट्रक्चर है जो कि लीफो तकनीक पे वर्क करता है। ये आप देख रहे हैं टावर ऑफ हैनाई एक गेम है जो कि 1883 में इंट्रोड्यूस हुई थी। तो आप देख सकते हैं कि ये टावर्स हैं, 3 टावर्स हैं और इनमें रिंग है। स्टैक की तकनीक के मुताबिक जो लास्ट पे हमने रिंग डाला है उसको हम फर्स्ट में निकालेंगे और जो हमने सबसे पहले रिंग डाला था ये ब्लू, ये सबसे लास्ट में निकलेगा। तो इस तकनीक को हम कहते हैं लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, कि जो लास्ट पे हमने इंसर्ट किया है वो पहले डिलीट होगा, या हम इसे फीलो भी कह सकते हैं, फर्स्ट इन लास्ट आउट। जो हमने फर्स्ट में इंसर्ट किया है वो लास्ट पे निकलेगा। ठीक है। क्यू नाम से आपको पता चल गया होगा। सिंपल जिस तरह से हम एक कितार बनाते हैं, तो आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं ये कोई भी एक स्टेशन है या कोई आप कह सकते हैं कि ये कोई शॉप है जहाँ पे कस्टमर्स की एक क्यू बनी है। तो जो सबसे पहले कस्टमर आया था सबसे पहले उसी ही को सामान मिलेगा। तो स्टैक में तकनीक कौन सी होती है? लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब पहले आओ और लास्ट में जाओ, जबकि क्यू में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले आओ और पहले जाओ, या सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कहूँ पहले आओ और पहले पाओ की बुनियाद। तो जो सबसे पहले एलिमेंट इंसर्ट हुआ है वो सबसे पहले निकलेगा। तो इस तकनीक को हम कहते हैं फीफो।
फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या लीलो लास्ट इन लास्ट आउट, मतलब कि जो लास्ट पे एलिमेंट आया है वो लास्ट पे ही निकलेगा। लिंक लिस्ट, अब लिंक लिस्ट का नाम से हमें पता चल रहा है जिसमें लिंक बन रहे हों। ये बेसिकली उसी तरह के लिंक्स हैं जिस तरह से हमने कोई वेबसाइट का लिंक देखा और उस पर जब हम क्लिक करते हैं तो हम उस वेबसाइट पे पहुंच जाते हैं। तो लिंक लिस्ट भी एक इसी तरह की लिस्ट होती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं। अब ज़रा नोट कीजिएगा कि इस लिंक पार्ट में इस एलिमेंट का एड्रेस स्टोर है। यहाँ पे एक आइडिया नोट कीजिएगा कि अगर मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं इसके साथ लिंक बना देता हूँ। समझ रहे ना बात। और इसी तरह से अगर मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ तो इसके लिंक पार्ट में इसका लिंक स्टोर कर दूँ, तो आप देख सकते हैं कि हम इजीली लिंक क्रिएट कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो लिंक लिस्ट है ये डायनामिक डाटा स्ट्रक्चर है, ट्री। अब यहाँ पे जो ट्री की बात कर रहा है ये एक जेनेरिक टर्म है। तो बेसिकली ट्री के केस में क्या होता है, एक रूट नोड होता है और उसके कुछ चाइल्ड नोड होते हैं। यहाँ पे ये रूट नोड है और इसके 3 चाइल्ड हैं। ये एक ट्री है और ये हायरार्किकल अरेंजमेंट होती है एलिमेंट की। बाइनरी ट्री में क्या होता है कि एक रूट नोड के सिर्फ 2 ही चाइल्ड होते हैं। इसे हम राइट कहते हैं और इसे हम लेफ़्ट चाइल्ड कहते हैं। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि अगर मैं जनरल ट्री की बात करूँ तो उसके बहुत सारे चाइल्ड नोड हो सकते हैं, जबकि मैं बाइनरी ट्री की बात करूँ तो इसके सिर्फ 2 ही चाइल्ड हैं। और अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके भी नेक्स्ट 2 ही चाइल्ड हैं। तो बाइनरी ट्री में हर रूट नोड के सिर्फ 2 ही चाइल्ड हो सकते हैं, जबकि जनरल ट्री में 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, जितने मर्जी। ग्राफ, अब ग्राफ जो है ये आइटम्स का सेट होता है जो कि कनेक्टेड होते हैं एजिस के थ्रू, और हर आइटम को हम वर्टेक्स कहते हैं या नोड भी कहा जा सकता है। अब इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम G = VE। तो G हमारे पास ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन है। ग्राफ 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है, वर्टिसेस और एजेस। ये ग्राफ की एक फॉर्म है, इसे हम अनडायरेक्टेड ग्राफ कहते हैं। अनडायरेक्टेड ग्राफ में क्या होता है कि हर एज जो है वो 2 वर्टिसेस के साथ अनडायरेक्टेडली कनेक्ट होता है, मीन्स के कोई डायरेक्शन नहीं होती। आप देख सकते हैं कि ये 2 वर्टिसेस हैं, इन दोनों के दरमियान कोई भी डायरेक्शन नहीं है। इसी तरह से ये और ये 2 वर्टिसेस हैं, इनके दरमियान कोई डायरेक्शन नहीं है। डायरेक्टेड ग्राफ आप देख सकते हैं कि इन दोनों वर्टिसेस के दरमियान एक डायरेक्शन है, इन दोनों के दरमियान एक डायरेक्शन है। तो इस किस्म के ग्राफ को हम डायरेक्टेड ग्राफ कहते हैं। अब यहाँ पे फिगर नंबर ए में अनडायरेक्टेड ग्राफ शो किया गया है, फिगर नंबर 2 में डायरेक्टेड ग्राफ शो किया गया है, फिगर नंबर 3 में वेटेड ग्राफ। वेटेड ग्राफ ऐसा ग्राफ होता है जिसके एजिस पे वेट मेंशन हो। तो यहाँ पे 0 से 4 तक वेट कितना है 4, 0 से 1 तक वेट कितना है 3। आज के इस लेक्चर में हमने डाटा स्ट्रक्चर और उसकी टाइप्स के बारे में डिस्कशन की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। शुक्रिया।